खैमों में वापस आ गए। शिमर ने आवाज दी, खैमों को आग लगा दो। पहले खैमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में आ गए। दूसरे खैमे को आग लगी, बीबियां तीसरे खैमे में, सारे खैमे जल गए। अब आखिरी खैमा है जिस पे चटाई पे एक बीमार इमाम लेटा है। एक सवाल करूं आपसे, आपने आज तक कभी देखा है कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया, मौला सज्जाद को बिस्तर से गिरा दिया। एक मर्तबा बीबियों ने आके सवाल किया, जनाब ज़ैनब ने कहा, सैयदे सज्जाद, हमारी चादरें लूट ली गई हैं, खैमों में आग लगी है, आप इमाम वक्त हैं, बताइए क्या हुक्म है, हम खैमों में जल के मर जाएं या बगैर चादरों के खैमों से बाहर चले जाएं? मौला सज्जाद ने कहा, अम्मती अंति बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। फूफी अम्मा, आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, आपको मसला पूछने की ज़रूरत नहीं, आप मसला जानती हैं। इमाम सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने फरमाया का, भतीजे मसला जानती हो लेकिन आप इमाम वक्त है, आप जो हुक्म करें। मौला सज्जाद हुक्म देते ही बेहोश हो गए। पूछा, मौला क्यों बेहोश हो गए थे? कहा, मैंने इमामत के बाद पहला हुक्म दिया अली की बेटियों को, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमों से निकल जाइए। आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो बहुत ज्यादा मसाइब सोच के आया था। बस भाई, जानते क्या हुआ? खैमों को आग लगी, बीबियां सब खैमों से बाहर आ गई। मुझे बताया है आपके साथ भी माएँ बहनें बेटियां आई हैं। अगर आप में से किसी को यह पता चले कि आपके साथ आई हुई कोई छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई है, तो आप क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, बच्ची को किसी ने पानी पिलाया या नहीं? लेकिन शाम गरीबा में जानते हैं क्या पूछ रही थी बीबियां? तमाचा किसने मारा था? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरा बच्चा। बस भाई, सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई। जब सब बीबियां खैमों से बाहर आ गईं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी है, सर के बाल सफेद थे, कमर टूटी हुई थी। वो बार बार दोनों हाथ कमर पे रख के कमर को सीधा करती थी और चलते हुए खेमे में जाने की कोशिश करती थी। मुझे पूरा यकीन हो गया बहुत ही कोई कीमती शय अंदर रह गई है। मैं देख रहा था ये बीबी क्या करती है, मेरी तरफ देखिएगा। का इतने में मैंने देखा जलते हुए खेमे में वो बूढ़ी बीबी अंदर गई और एक जवान का बाजू पकड़ा और उन्हें उठा के बाहर लाई। मैंने पूछा, ये बीबी कौन है? का ये ज़ैनब कुबरा। का ये जवान कौन है? का सैयद सज्जाद, इमामत की वारिस ज़ैनब, इमामत की मुहाफिज ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, शाम गरीबा के दो चार जुमले सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दे के कहा, उम्मे कुलसूम, जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें, सबके बच्चे मौजूद हैं ना? जनाब अमीर की तकरीबन सारी बेटियां करबला में मौजूद थी। एक बेटी का नाम है खदीजा। जनाब खदीजा जो जनाब अमीर की बेटी है, उन्होंने रो के कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए हैं, मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए। अब हर बीबी देख रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में शिमर आया। जनाब मुस्लिम की जब शहादत हुई थी ना, तो मौला हुसैन ने अपने हाथों से जनाब मुस्लिम की यतीमा जनाब आतिका के कानों में बालियां पहनाई थी, सर पे शफकत का हाथ रखा था। जनाब सकीना ने देख लिया था कि अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए
उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई, जनाब सकीना इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखेगा, मेरे कानों में कोई नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने बीबी के सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, जनाबे सकीना ने कहा, चचा अब्बास जरा आके देखिए, मेरे कानों से खून बह रहा। वहां मेरा कोई भाई मर ना जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन पाएंगे? पढ़ूं और बस भाई, जैसे ही जनाबे सकीना के बालियां उतार के शिमर गया, मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, अगर कोई बेवा माँ हो, उसके सामने कोई यतीम बच्चे को तमाचा मारे, वो फौरन मदद तलाश करती है। जैसे ही जनाबे रबाब ने देखा जनाबे सकीना को तमाचा लगा, जनाबे रबाब ने बड़ी हसरत से जनाबे ज़ैनब को देखा, बड़ी हसरत से देखा कि शायद बीबी मेरी बेटी को बचा ले। जानते हैं जनाबे ज़ैनब ने क्या कहा? रो के कहा, रबाब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। मैंने तमाम कर दिया, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2-4 मिनट की जहमत दूंगा। अब मैं देख रहा हूं कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अजरकुम अल्लाह। ना मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आपसे सुना जा रहा है, ना मेरे सीने में पढ़ने की ताकत, ना आप में सुनने की ताकत। एक मर्तबा जनाबे रबाब ने कहा, बीबी मेरी सकीना का कुछ पता नहीं है, न जाने सकीना कहाँ चली गई है। मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे ज़ैनब ने फौरन फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से रो के कहा, अब्बास सकीना नहीं मिल रहे। फिर खुद ही जनाबे ज़ैनब मक्तल में उतरे, सकीना कहाँ हो? सकीना आपकी माँ को आराम नहीं है, सकीना आवाज दो। अचानक एक कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, ना जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, मेरी बेटी के कानों से खून नहीं रुक रहा। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाबे सकीना को गोद में लिया, एक सवाल किया, सकीना बाबा का सर तो कलम था, आपने पहचाना कैसे ये आपके बाबा का सीना है? का फूफी अम्मा, जब शिमर ने मुझे तमाचे मारे, मेरे रुखसारों में बड़ा दर्द था, कानों में बड़ा दर्द था, मैं मक्तल में उतरी, मैंने कहा बाबा मुझे बुला लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी लख्त जिगर मेरे पास आ जाइए। 2 मिनट। पढ़ो ना पढ़ो, मेरे भाई इशारा करे, सैयदजादा कहता रोक दो मसाइल। एक रिवायत पढ़ना चाहता था, मेरे भाई वहां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 2 मिनट बस, जियारत बरामद होने वाली है। बस भाई, बुजदिल नाम सुना होगा आपने, उससे रिवायत है। एक आदमी ने पूछा क्या बात है, ये खाना काबा के पास खड़ा तू क्यों रो रहा? कहा मैं बयान नहीं कर सकता। कहा बता तो सही हुआ क्या है? कहा मेरी जिंदगी में किसी को ना बचाना। कहा तेरे हाथ खुश कैसे हुए? कहा जब करबला में सब तबर्रुकात लूट रहे थे ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में अंगूठी रह गई है। मैं आगे बढ़ा, मैंने खंजर निकाला, अंगूठी उतारना चाहिए, नहीं उतरी, मैंने उंगली को काटा, अंगूठी को उतारा, मैं झाड़ियों में छुप गया,
नूर की अम्मारियां उतर रही थी। एक अम्मारी उतरी, रियाजुल कुद्स की रिवायत है कि अम्मारी उतरी, उसमें से 3 नूर बाहर आए। पहला नूर बाहर आया, हुसैन के सरहाने बैठा, रो रो के कहने लगा, हाय मेरा नवासा मारा गया, हाय मेरा नवासा मारा गया। का दूसरा नूर बाहर आया, हुसैन के दाईं तरफ आके बैठा, कहने लगा, हाय मेरा लाल हुसैन मारा गया। तीसरा नूर बाहर आया, हुसैन के बाईं तरफ बैठा, कहने लगा, हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। का ये तीनों रो रहे थे, इतने में एक और नूर की अम्मारी उतरी, उसमें से बुर्का पोश बीबियां बाहर आई। एक बीबी आगे बढ़ी, वो तीनों नूर खड़े हो गए, पहले नूर से गले मिली और कहने लगी, बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरा बेटा मार दिया, बाबा मेरा हुसैन। एक मर्तबा कटे हुए गले से आवाज आई, अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली काटी है, या हुसैन।